की जहाँ संपदा अन धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए, सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। त्रिभुवन पति को भेंट ये देने में सकुचाए। क्या छुपा रहे सुदामा? तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन। अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है और इससे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा प्रतीक मात्र श्री कृष्ण जी से करवाते हुए यहाँ इस वीडियो में दिखाया गया है कि भगवान अपने प्रिय दोस्त सुदामा जी को 3 मुट्ठी चावल के बदले में 3 लोग भावना में प्रेमवश होकर दे देते हैं। आइए देखें। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो जा। हर दाने का मोल यही देने लगे भगवान। के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। त्रिलोकीनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वीलोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था? आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु। ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप
सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकी नाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं। मुझ में वो होगा और उसमें मैं। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु। आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदुल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए हमें दीजिए। तो देखा आपने प्रभु का हिसाब। आधा चावल का दाना उस समय सुदामा जी की कुल पूंजी था। उस समय सुदामा जी स्वयं और परिवारजन को भूखा रख प्रभु पिता शिव परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पित किया। उसके बदले में प्रभु ने स्वर्ग का सुख, तन का सुख, मन का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, सब सुखों से अपने सखा को संपन्न किया। इस प्रकार आप भी प्रभु से नाता जोड़िए और दुखों से नाता तोड़िए। ओम शांति। मत कर सोच विचार रे।